हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको वंदन करते हुए आज दिनांक 8 मई 2024 आज सुबह के सत्र में आप सबका अभिनंदन करता हूं और बाबा भोलेनाथ का मनन करते हुए आप सब से प्रार्थना करता हूं कि आप कथा का श्रवण करें। आनंदपूर्ण कथा, रक्षात्मक कथा चल रही है, इसका लाभ उठाएं। मैं अपने स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूं। आज अमावस्या है। आज अमावस्या के निमित्त ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने का विधान है, क्योंकि यह वैशाख अमावस्या है। यह बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। अद्भुत दिन, अद्भुत दिवस, अद्भुत कथा। मैं सर्वप्रथम देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ इस कथा स्थल पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें तथा अवाइद समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर हमारे इस कथा का श्रवण कर हम मुझ पर और सभी ऑनलाइन सब्सक्राइबर पर मेरे पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता का आह्वान करता हूँ तथा मेरे श्रोताओं के कुलदेवी कुलदेवता के को भी आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं भोलेनाथ से मनन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, हे शिव और शिवा, हे मैया पार्वती, हे भोलेनाथ, आप गौर बिंदोरा के रूप में आसन ग्रहण करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हे बाबा, जैसी आपको इच्छा हो उस प्रकार कथा कर लें, सुन लें, सुना लें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हूँ, उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र। आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज शामरिया बाबा मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बार बार धन्यवाद देते हुए कि उनकी कृपा से मैं शिव महापुराण के सानिध्य में आया। कृपा वो अपनी भी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। मैं शामरिया बाबा से प्रार्थना करते हुए अनुरोध करता हूँ कि आप गुरु आज्ञा देकर इस कथा का पठन पाठन करने के लिए आज्ञा दें। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार तम्बरुका जी से आपने कथा करवाई उस प्रकार मुझसे भी करा लें और भावपूर्वक यह कथा हो, ऐसी आप कृपा बनाए रखें। काल हरा, दुख हरा, दारिद हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो शंभो, हर हर महादेव। आज पितृ अमावस्या है, इसलिए बाबा का चढ़ावा, बाबा का फूल, बाबा का ही महापुराण में चढ़ा रहा हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। बम बम भोले 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 भोले। कल हम लोगों ने 32वें अध्याय तक वायव्य संहिता उत्तरखंड का पढ़ा था। आज हम लोग 33वां अध्याय प्रारंभ करेंगे और बाबा भोलेनाथ का मनन करेंगे। अर्थ त्रयत्रिशो अध्याय। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। बम बम भोले 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 भोले, बम बम भोले 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 भोले, बम बम भोले 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 भोले, हर हर महादेव। बोलो बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम, बोलो बम। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। बोल बम हम लोग कहते हैं। बोल बम क्या है? बोल तो बोलने के लिए है और बम ब्रह्मा विष्णु महेश है। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश इस विधान को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। काल हरा, दुख हरा, दारिद हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बतलाऊंगा।
तीनों लोकों में एक इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि लोकपाल, सूर्य आदि नवग्रह, विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ब्रह्म देवता, वेता, महर्षि श्वेत, अगस्त, दधीचि तथा हम सरीखे शिव भक्त, नंदीश्वर, महाकाल और भृंगिश आदि गणेश्वर, पतालवासी, दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब को अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से ही सब देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। इसी विधि से ब्रह्मा की ब्रह्म तत्व की, विष्णु विष्णु तत्व की, रुद्र को रुद्र तत्व की, इंद्र को इंद्र तत्व की और गणेश को गणेश तत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं लिपि पोती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवा कर रखें। धन हो तो अपने शक्ति के अनुसार सोने के या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अनुष्ठान के बराबर अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करें। वह स्वर्ग गंधमय और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल पत्रों द्वारा उसकी पूजा करें। पुरुष के दक्षिण भाग में अगरू, पश्चिम भाग में मेनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करें। सब और काले अगरू और गुगल को धूप दें। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करें। घृत मिश्रित खीर का भोग लगाएं। घी के दीपक जलाकर रखें। मंत्रोच्चार पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करें। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात शिव पांचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग शिव को समर्पित करें और स्वयं दक्षिणा मूर्ति का आश्रय लें। जो इस प्रकार पंचगंधमय शुभ लिंग की नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ही इस व्रत का उपदेश दिया था। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में आमुष्मिक क्रम वृद्धि वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। पंडित जी आ गए क्या? हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। बम 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 भोला, बम बम भोला, पूछो ना। बम बम भोला 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 भोला, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उपमन्यु बोले, हे अर्थ चतुर्त्रिशो अध्याय 34वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, नित्य नैमित्तिक तथा काम्य व्रत से जो सिद्धि यहाँ कही गई है वह शिवलिंग सब लिंग अथवा मूर्ति की प्रतिष्ठा से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। समग्र जगत लिंगमय है और सब कुछ लिंग में प्रतिष्ठित है, अतः लिंग को प्रतिष्ठा कर लेने पर सबका प्रतिष्ठा हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र अथवा अन्य किसने लिंग प्रतिष्ठा को छोड़कर अपना पद प्राप्त किया है, अर्थात किसी ने भी नहीं। इस प्रतिष्ठा के संबंध में और अधिक क्या कहा भी जाए, क्योंकि स्वयं शिव ने ही विशेश्वर लिंग की प्रतिष्ठा की है। अतः इस लोक तथा परलोक में कल्याण के लिए प्रयत्न पूर्वक परमेश्वर के लिंग अथवा मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। श्री कृष्ण बोले, यह लिंग क्यों कहा गया? महेश्वर लिंगी कैसे हैं? वे महेश्वर लिंग स्वरूप कैसे हुए हैं और इस लिंग में शिव किस कारण से पूजे जाते हैं? उपमन्यु बोले,
यह लिंग अव्यक्त तीनों गुणों के उत्पन्न तथा विलीन करने वाला आदि अंत से रहित और संसार के प्रादुर्भाव का उत्पादन कारण है। वह लिंग ही मूल प्रकृति तथा आकाश रूपा माया है। यह चराचर जगत उसी से उत्पन्न हुआ है। वह लिंग अशुद्ध, शुद्ध तथा शुद्ध अशुद्ध इन तीनों भेदों वाला है। उसी से शिव, महेश, रुद्र, विष्णु, पितामह, ब्रह्मा और इंद्रियों सहित पंच महाभूत ये सब उत्पन्न होते हैं और शिव की आज्ञा से इसी में विलीन हो जाते हैं। भगवान शिव की भली भांति शिवलिंग ज्ञापित करता है, अतः वे लिंगी हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी स्वयं कार्य नहीं कर सकता है और उनसे उत्पन्न हुए विश्व का विलय भी उन्हीं में हो जाता है। इसी से उनकी लिंगात्मकता सिद्ध होती है, अन्य किसी भी माध्यम से नहीं। शिव तथा शिवा का नित्य अधिष्ठान होने के कारण यह लिंग उनका स्थूल विग्रह कहा जाता है, अतः उसी में नित्य अम्बा सहित शिव की पूजा की जाती है। लिंग की आधार वेदिका साक्षात महादेवी पार्वती हैं, उस पर अधिष्ठित लिंग स्वयं महेश्वर हैं। उन दोनों के पूजन से ही वे शिव तथा वे पार्वती पूजित हो जाते हैं। पारमार्थिक रूप से जो उन शिव और शिवा के उपाधि निर्मुक्त विशुद्ध स्वरूप होने से देह भाव है ही नहीं, अतः उनका लिंगात्मक देह की कल्पना वस्तुतः औपचारिक है। वही परमात्मा शिव की परमा शक्ति है। वह शक्ति परमात्मा को आज्ञा को प्राप्त करके चराचर जगत की सृष्टि करती है। सैकड़ों वर्षों में भी उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसने पूर्व काल में ब्रह्मा तथा विष्णु को भी मोहित कर दिया था। पूर्व काल में इस स्त्रियों की का प्रलय हो जाने पर जब भगवान विष्णु जलाशय्या पर विराजमान होकर निश्चित हो पूर्वक शयन कर रहे थे, तब लोग पितामह ब्रह्मा अपनी इच्छा से वहां जा पहुंचे। उन पितामह ने सुखपूर्वक सोते हुए विष्णु को देखा और शंभु को माया से मोहित होकर उन लक्ष्मीपति विष्णु के क्रोध पूर्वक मारकर उन्हें बैठाया और कहा, तुम कौन हो बताओ। हाथ में के तीव्र प्रहार से आहत हुए वे विष्णु क्षण भर में जग गए तथा उन्होंने शयन से उठकर ब्रह्मा जी को देखा और मन में क्रोध होकर भी स्वयं क्रोध रहित की भांति उनसे कहा, हे वत्स, तुम कहाँ से आए हो और इतना व्याकुल किस लिए हो, इसे बताओ। विष्णु का यह प्रभुत गुण सूचक वचन सुनकर रजोगुण से चित्त के आक्रांत होने के कारण विष्णु के प्रति शत्रुता का भाव वाले ब्रह्मा ने पुनः उनसे कहा, जैसे गुरु अपने शिष्य से कहता है वैसे ही तुम मुझे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हो। क्या तुम मुझ स्वामी को नहीं जानते हो। यह संपूर्ण जगत प्रपंच जिसकी अपनी रचना है, अपने को तीन रूपों में विभक्त करने में इस जगत का सृजन करके पुनः इसका पालन करता हूँ और अंत में संहार भी कर देता हूँ। संहार से मेरी सृष्टि करने वाला कोई नहीं है। उनके ऐसा करने पर उन अविनाशी विष्णु ने भी ब्रह्मा से कहा, मैं ही इस जगत का आदिकर्ता, परिपालक तथा संहारक हूँ। आप भी पूर्व काल से मेरे ही अवयव स्वरूप से अवतीर्ण हुए थे। मेरी आज्ञा से तुम अपने ही तीन रूपों से विभक्त करके तीनों लोकों का सृजन करते हो, पालन करते हो और फिर अंत में संहार भी करते हो। क्या तुम मुझे जगतपति निर्विकार नारायण को भूल गए हो और अपने ही पिता का ऐसा अपमान कर रहे हो। इससे तुम्हारे अपराध नहीं है, तुम मेरी माया के कारण भ्रमित हो गए हो। तुम्हारा यह भ्रांति मेरी कृपा से सीधी दूर हो जाएगी। हे चतुर्मुख, सत्य बात सुनो, मैं निश्चय ही सभी देवताओं का स्वामी हूँ और जगत का सृजन करने वाला, पालन करने वाला तथा संहार करने वाला हूँ। मेरा समान ऐश्वर्यशाली कोई नहीं है। ब्रह्मा तथा विष्णु का आपस में इस प्रकार का विवाद हुआ और रजोगुण के कारण बुद्ध वेर वाले उन दोनों के बीच घूसों से एक दूसरे के तीव्र प्रहार करते हुए भयानक तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। तब उन दोनों देवताओं के अभिमान को नष्ट करने के लिए तथा उनके प्रबोधन के लिए उनके बीच अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ, जो हजारों ज्वाला समूह से युक्त असीम अनुपम क्षय वृद्धि से रहित और आदि मध्य तथा अंत में से रहित था। तब उसके हजारों ज्वाला समूह में ब्रह्मा तथा विष्णु मोहित हो गए और युद्ध छोड़कर यह क्या है ऐसा सोचने लगे। जब उन दोनों को उसकी यथार्थता समझ में नहीं आई, तब वे उसके आरंभ तथा अंत की परीक्षा करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी पंख धारण किए वे हंस रूप होकर सभी और मन तथा वायु के सदृश वेगवान होकर प्रयत्न पूर्वक ऊपर की ओर गए
और विश्वात्मा विष्णु भी नील अंजन पर्वत के समान वराह का रूप धारण कर नीचे की ओर गए। इस प्रकार वराह रूपधारी विष्णु जी सिद्धता करते हुए 1000 वर्षों तक नीचे जाते रहे, किंतु वे इस लिंग को मूल देश को अल्प मात्र भी देख पाने में समर्थ नहीं हो सके। उसका अंत जानने की इच्छा से उतने ही समय तक ऊपर की ओर गए हुए ब्रह्मा भी अत्याधिक थक गए और उसका अंत न देखकर नीचे गिर पड़े। इसी प्रकार आकुल नेत्र वाले भगवान विष्णु भी थक कर बड़े कष्ट से सिद्धापूर्वक नीचे से ऊपर आ गए। वे दोनों आकर आश्चर्य तथा मुस्कान से युक्त होकर एक दूसरे को देखने लगे और शिव की माया से मोहित होकर अपने कृत्य तथा कृत्य को नहीं जान सके। उस समय वे दोनों इस लिंग के पीछे बगल में तथा आगे खड़े होकर उसमें प्रणाम करके यह क्या है ऐसा सोचने लगे। इति शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य सहितायाम उत्तरेखंडे हरि विधि व मोहन वर्णन नामक चतुर्शो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता में उत्तरखंड में हरि विधि मोहन वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं आप सबों को वंदन करते हुए लघु आरती करूंगा और लघु आरती कर इस कथा को यहीं पर निशा माचिस देना, माचिस आज माचिस। हर हर महादेव काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभु शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलो बम। मैया बोले बोल बम, बाबा बोले बोल बम, बहनी बोले बोल बम, बोलो बम, भैया बोले बोल बम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम प्रभु राम श्री राम जय राम यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्यो नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः, भक्तवत्सलाय नमो नमः, भक्तवत्सलाय नमो नमः, भक्तवत्सलाय नमो नमः, भक्तवत्सलाय नमो नमः। श्री शिव महापुराणाय नमो नमः, शिव महापुराणाय नमो नमः, भक्तवत्सलाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अवाइक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्थान को गमन करें और हमें आशीर्वाद प्रदान कर पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस भावपूर्वक कथा को श्रवण किया और मुझे इस कथा को पढ़ने का लाभ दिया, सुनने का लाभ दिया। हे महादेव, आपकी विशेष कृपा हम सबों पर बनी रहे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। सभी सब्सक्राइबर पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आज अमावस्या के दिन मैंने यह कथा कही है तो सभी के पुत्रों को मुक्ति अवश्य मिलेगी। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव, शंभो शंभो हर हर महादेव। भोला बम बम भोला, नाचे मेरा बाबा भोला। शंभो 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव, शंभो शंभो।